Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. I am here with new session. Today we are going to do gender. Gender is very important when we are learning English grammar and it plays very important role. So we should know the gender and kinds of the gender, what is gender, how it categorizes the persons. Is it okay? So without wasting time, let's see. First we will know what is gender. पहले हम ये जानेंगे जेंडर क्या होता है और फिर कितने टाइप्स के जेंडर होते हैं ये देखेंगे और ये जेंडर जो इनके टाइप्स हैं इनके अंदर इस कैटेगरी में कौन कौन आता है इसको देखेंगे. इज इट क्लियर? ओके, लेट्स बिगिन. तो जेंडर इज defined as a classification of noun or pronoun. Gender is defined as classification of noun or pronoun as feminine, masculine and neuter or common gender. Gender is defined. Gender को define किया जाता है, इसको परिभाषित किया जाता है as a classification of noun or pronoun as feminine, masculine, neuter और common. इसको जो ये क्लासिफाई करता है कि किस कैटेगरी के अंदर ये फॉल होते हैं, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, फेमिनाइन के अंदर आते हैं, मैस्कुलाइन के अंदर आते हैं या न्यूट्रल जेंडर के आते हैं या कॉमन जेंडर के आते हैं, तो क्या होता है वो, ठीक है, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको क्या बोलते हैं, जेंडर, जो इस बात को डिसाइड करता है. ठीक है, जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं. अभी हम लोग देखेंगे कि जेंडर के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ जेंडर. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. जेंडर के 4 टाइप्स हैं. पहला है मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड है फेमिनाइन जेंडर, थर्ड है न्यूट्रल जेंडर और फोर्थ है कॉमन जेंडर. कौन सा है? मैस्कुलाइन जेंडर, इसको पुल्लिंग कहते हैं. दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, इसको स्त्रीलिंग कहते हैं. तीसरा है न्यूट्रल जेंडर, इसको नपुंसक लिंग कहते हैं. चौथा है कॉमन जेंडर, जिसको उभयलिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं. ओके, तो अब मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर हम क्या क्या किसको किसको पढ़ेंगे, इसके अंदर कौन कौन से पर्सन्स को काउंट किया जाता है. तो मैस्कुलाइन जेंडर एज आई टोल्ड यू पुल्लिंग, इसके अंदर मेल, a noun that shows the male subtype, a noun that shows male subtype, जो मेल कैटेगरी को, मेल सबटाइप को परिभाषित करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उस वर्ड को हम, उस नाउन को क्या कहते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए किंग. अब किंग क्या है? किंग कोई मेल ही होगा ना, फीमेल तो किंग होगी नहीं, फीमेल कोई किंग होगी नहीं. तो यहां जैसे हम मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर क्या पढ़ेंगे? अ नाउन दैट शोज मेल सबटाइप, जो मेल सबटाइप को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, उसको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं. जैसे किंग, किंग तो मेल ही होगा कोई, फीमेल तो किंग होगी नहीं तो क्वीन होगी. तो यहां जब किंग की बात करते हैं तो ये क्या होता है? मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर है. जैसे फादर, फादर कौन होगा? मेल होगा, तो मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर आएगा. कौन से जेंडर के अंदर आएगा? मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर आएगा. इज इट ओके? नेक्स्ट वन इज फेमिनाइन जेंडर. अगला फेमिनाइन जेंडर है, जिसको स्त्रीलिंग कहते हैं हिंदी में. अब ये फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट शोज फीमेल सबटाइप, अ नाउन दैट डिस्क्राइब, दैट टेल्स फीमेल सबटाइप, जो हमको फीमेल सबटाइप के बारे में डिस्क्राइब करता है, फीमेल सबटाइप के बारे में बताता है, उसको हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फेमिनाइन जेंडर. जैसे क्वीन, एक वर्ड है क्वीन. क्वीन को हम क्या बोलेंगे? रानी कहते हैं हिंदी में. तो अब कोई मेल तो क्वीन होगी नहीं, कोई फीमेल ही क्वीन होगी, तो ये फेमिनाइन जेंडर होगा. ओके, जैसे मदर, मदर भी कोई फीमेल ही होगी, ये मदर वर्ड हो गया. वुमेन, हाँ, ये भी इसी के अंदर आएगा. किसमें? फेमिनाइन जेंडर में. इज इट ओके? तो फेमिनाइन जेंडर क्या है? ए नाउन दैट शोज द फीमेल सबटाइप इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर.
नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल जेंडर। अगला कौन सा है? न्यूट्रल जेंडर। कौन सा है? न्यूट्रल जेंडर है। और न्यूट्रल जेंडर को हम क्या बोलते हैं? नपुंसकलिंग, जिसका डिसाइड ही नहीं होता कि कौन सा जेंडर है। सम नाउन आर नाइदर मेल नॉर फीमेल। कुछ नाउन्स होते हैं जो हमको ना तो मेल को डिस्क्राइब करते हैं ना फीमेल को डिस्क्राइब करते हैं, तो दे आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। उनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है, नपुंसकलिंग। जैसे द सिटी। अब सिटी क्या डिसाइड करोगे आप? मेल है फीमेल? क्या होगा? ये जैसे द बुक, बुक मेल है फीमेल है? इसका कोई जेंडर ही नहीं, न्यूट्रल जेंडर है, इसको नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूं रामायण लिखा जाता है और पुस्तक लिखी जाती है, तो ये कभी लिखा जाता कभी लिखा जाता, इसका डिसाइड नहीं है कि कौन से जेंडर के अंदर आएगा। इज इट ओके? तो न्यूट्रल जेंडर क्या है कि सम नाउन्स आर neither male nor female and they fall under the neutral gender। वो किसके अंडर आते हैं? न्यूट्रल जेंडर के अंदर आते हैं। जैसे द सिटी, द बुक, टेबल। अब टेबल का क्या जेंडर? मेल है फीमेल है? आपको क्या पता चलेगा? हाँ, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मोस्टली इसी के अंदर आते हैं। इसके अंदर आती है न्यूट्रल जेंडर के अंदर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर ये बहुत ही इजी है। अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। कोई ऐसा नाउन जो मेल और फीमेल दोनों को डिस्क्राइब करता, दोनों के बारे में बताता। अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। जैसे मैं बोलूं टीचर, क्या बोलूं? टीचर। अब टीचर तो कोई फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, तो टीचर वर्ड इज स्टैंड्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। जैसे स्टूडेंट कोई गर्ल भी हो सकती है, कोई बॉय भी हो सकता है, तो ये भी कॉमन जेंडर के अंदर आ जाएगा। जैसे कजिन कोई बेबी गर्ल भी हो सकती है, बेबी बॉय भी हो सकता है। इज इट क्लियर? जैसे पेरेंट में तो मदर भी आती है, फादर भी आते हैं। पेरेंट्स अगर मैं वर्ड बोलूं तो उसके अंदर मदर और फादर दोनों आते हैं, तो कॉमन जेंडर हो जाएगा। इज इट ओके? तो वंस अगेन लेट्स सी इन वेरी ब्रीफ। हम ब्रीफ में इसको देखते हैं। जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग। जेंडर इज डिफाइंड एज ए क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन एज फेमिनाइन, मैस्कुलाइन और न्यूट्रल। ओके, नाउ काइंड्स ऑफ जेंडर। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। ओके, मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट शोज मेल सबटाइप, दैट टेल्स अस मेल सबटाइप। जो मेल सबटाइप के बारे में हमको बताता है उसको हम मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं, जैसे किंग, फादर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर अ नाउन दैट शोज फीमेल सबटाइप इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, जैसे क्वीन, मदर। न्यूट्रल जेंडर, सम नाउन्स आर नाइदर मेल नॉर फीमेल, दे आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, जैसे द सिटी, द बुक। कॉमन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड कॉमन जेंडर, जैसे टीचर, स्टूडेंट, कजिन एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। Is it if any question is there, any query is there, you can comment, you can write in a comment or send me message. Okay, thanks a lot. Like and subscribe my videos. Thank you. बन गया? हो गया?